योगस्थ भव। वी रियली अपोलोजाइज। हम अभी एक लाइव सेशन में थे योगा संघ का, 2020 का लास्ट योगा संघ जो था ऑन सेल्फ लव, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, प्यार किया, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि हम आपके कुछ क्वेश्चंस जो लाइव वीडियो में आप लोगों ने पूछे थे, गुरुजी उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सर शुरू करें? हाँ, शुरू करें। पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन जिस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे सर, कि सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ केयर, सेल्फ ऑब्जर्व होना, क्या ये कहीं ना कहीं हमें इगोइस्टिक बना सकता है, हमें सेल्फ सेंटर्डनेस की तरफ लेके जा सकता है, हमें थोड़ा सा सेल्फिश बना सकता है? इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, उस थिन लाइन को, और कैसे हम अपने आप को सेल्फिश होने से बचाएं? इस बारे में थोड़ा बताइए। मुझे किशोर साहब का गीत याद आता है, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, चाहे नेट भी चला जाए, अरे चाहे कोई थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, कोई एरर आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक बात जरा गौर से सुनो। कई बार आप देखते होंगे कि आजकल इन दिनों में, और खास करके जब हम आपको पास्ट लाइफ भी और ये सब कराते हैं, कि एक प्रोग्राम होता है इनर चाइल्ड, केयर ऑफ इनर चाइल्ड और समथिंग। आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, उसे पैम्पर भी करते हो कई बार, लेकिन जो सजग माँ बाप हैं, या चलो आप वहीं आ जाते हैं, पति पत्नी पे आ जाते हैं, भाई आप अपनी पत्नी को प्यार करते हो, उसे केयर करते हो, उसे पैम्पर भी करते हो, मगर कहीं ना कहीं पति को, हायर सेल्फ को ये पता रहता है, आपकी इनर अवेयरनेस को, आपके कंसाइंस को, आपकी कॉन्शियसनेस को ये पता रहता है कि कितना पैम्पर करें, कितना प्यार करें। अगर आप, जो हमारा सेल्फ है, साइकोफिजिकल सेल्फ है, जो हम हैं, हम बहुत सारे फॉल्ट्स और कमियों के साथ हैं, बहुत सारी शॉर्ट कमी है। आप किस परफेक्शन की बात कर रहे हैं? और जैसा मैंने कहा, जो कि सेशन बीच में ब्रेक हो गया, मैं पूरी बात कह नहीं पाया, कि यू आर नॉट योर फाइनल प्रोडक्ट। तुम किसकी नजरों में परफेक्ट बनना चाहते हो यार? किस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से आपको अवार्ड लेना है, और लेना भी है, दिस डज नॉट सिग्निफाई, भारत रत्न भी मिल गया, कि दिस इज योर हाईएस्ट अचीवमेंट। इसको ध्यान में रखते हुए आप प्यार करो, मगर बच्चे का अहंकार मत बढ़ो। वही बच्चे की बात सुनिए, आप उसे केयर करो, साथ में डिसिप्लिन भी सिखाओ। आप उसे पैम्पर करो, मगर उसको सोशल रूल्स और एथिक्स भी सिखाओ। ये सिखाने वाला आपके अंदर भी बैठा है। यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा अपने सभी दर्शकों से, और अनूप से भी कहूंगा, कि जिस तरह से हमारा ये सेल्फ, साइकोफिजिकल सेल्फ है ना, पत्नी सेल्फ, लोअर सेल्फ, और हमारा हायर सेल्फ, यानी हमारी सजगता, हमारी चेतना, हमारी मूलभूत पहचान, हमारा सच्चिदानंद, उसी तरह से एक आउटर सेल्फ भी होता है। सुना है कभी ना? तो लो, सुन लो, ये आउटर सेल्फ है हमारा गुरु, हमारा फिजिकल गुरु भी हो सकता है, हमारा टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक, हमारे जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे गाइड्स। ऑफ कोर्स समटाइम्स हम इनकी भी मदद लेते हैं, जैसे हम कोचिंग सेंटर जाते हैं, जैसे हम कॉलेज जाते हैं, जैसे हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, जैसे अपने टीचर से सीखते हैं। तो इस सेल्फ को बहुत प्यार से समझो। आपका साइकोफिजिकल सेल्फ, आपका हायर सेल्फ, आपकी अपनी चेतना, आपकी अपनी सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस जो डायरेक्ट कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ी है, और साथ में वो चंद अच्छे लोग जो आपके अभिभावक हैं, आपके गुरु हैं, आपके टीचर हैं, वो भी आप ही का सेल्फ है। वो आपके ही कर्मों का लेना देना है उनके साथ, माता पिता के साथ, उन टीचर्स के साथ। तो इन सबकी छाया में उस सेल्फ को पैम्पर करते हुए, केयर करते हुए, प्यार करते हुए, उसे एक बहुत ही डिसिप्लिन एंड एवर डेवलपिंग इंडिविजुअल बनाना है। तो कैसे अहंकार आएगा, कैसे बिगड़ जाएगा बच्चा आपका? बच्चे को प्यार करो, बच्चे की पूरी केयर करो, उसे एजुकेशन दो, उसे अच्छे कपड़े दो, उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दो, उसे अच्छी चीजें मुहैया कराओ, साथ में संस्कार भी दो। और एक चीज होती है जिसे मैं आप लोगों से कहता हूं, सेल्फ संस्कारित। आपको खुद ब खुद पता, क्यों आपको पता नहीं चलता कि आपकी सब्जी में आपको टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम सब्जी, सेम क्या बनाया था भैया,
बैगन का भरता। शिवानी को बहुत पसंद आया, मुझे उससे भी ज्यादा पसंद आया, अनूप को कम पसंद आया। सब्जी तो सेम है ना। उसी तरह से हम अपने टेस्ट, अपनी कमियां, अपने एंटरटेनमेंट, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी ताकत, अपनी पावर्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस जानते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम हेल्प ले सकते हैं, या जब कभी हमें पता नहीं है तो हम अपने गुरु के पास, टीचर के पास, पेरेंट्स के पास जा सकते हैं। वो हमारे अहंकार को काटेगा। जैसे मैं कभी कहता हूँ ना कई बार कि भाई आई एम ए टफ टीचर, आई एम ए टफ गुरु इफ यू से सो। हमेशा मीठी बात करूं ऐसा नहीं है। हाँ, शहद के घोल में कुछ मिला के पिला दूंगा। गुरु का एक ही काम होता है, यहाँ पर गुरु ले लो, कोई भी जो आपका टीचर है, अभिभावक है, कि वो आपके अहंकार को तोड़ता है। इसलिए आउटर सेल्फ की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, और हम सबको मिलते हैं। हम सब अपने कर्म और अपने संस्कारों से जुड़े हुए अपने अपने जैसे हमें माँ बाप मिलते हैं, परिवार मिलता है, परिवेश मिलता है, उसी तरह से हमें हमारे टीचर्स, हमें हमारे गुरु, हमें हमारे प्यार करने वाले लोग, कई तरह के, सब उसी से मिलते हैं। हमारा उनसे लेना देना है, हम उनसे भी सीखें। वी आर हियर टू लर्न। जो ये साइकोफिजिकल आ गया, ये किस लिए आया है? एवरीबडी नोज, टू लर्न, बोलो ना, टू एंजॉय, टू ग्रो। तो काय बात का अहंकार भाई। यहाँ पे हमारा योगा संघ का जो सेशन था वो कंक्लूड होता है, बट अभी इसके बाद हम कुछ लाइव डिस्कशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए, गुरुजी उनके आंसर्स देंगे। जिन्होंने भी हमारी लाइव वीडियो नहीं देखी है, वो इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले प्लीज उसको देखिए, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। सर, यहाँ पे डॉक्टर बांसल का एक क्वेश्चन था कि कुछ ऐसी टेक्निक्स और टूल्स अगर आप उन्हें बता पाएं फॉर सेल्फ लव, टू इनहैंस सेल्फ लव, आप जरा उसके बारे में चर्चा कीजिए। हाँ, डॉक्टर बंसल नमस्कार। डॉक्टर बंसल हमसे काफी साल से जुड़े हुए हैं, और ऐसे और भी लोग जुड़े हुए हैं। ये उन्हीं का प्रश्न नहीं है, ये उनकी तरफ से मैं कहूंगा उन्होंने बहुत लोगों के लिए ये प्रश्न पूछ लिया। यूं तो मैं बिकॉज मैं योगस लाइफ कोचिंग भी करता हूं, और आप मेरे सारे कोची भी हैं, और तमाम तरह की उसमें टेक्निक्स, स्पिरिचुअल क्रियाएं और इस तरह के नुस्खे बताता हूं, जिससे कि आप सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव उसमें जाए। यहाँ पर फिलहाल के लिए, क्योंकि इस वर्कशॉप में ये ज्यादा चीजें अच्छी समझ में आएंगी जो हम करेंगे कंडक्ट, या कभी कोई इस तरह का सेमिनार या वो करेंगे, या लाइव भी अगर हम कंडक्ट करते हैं तो हम बेहतर बता पाएंगे। सुबह सबसे पहले जब भी आपकी आंख खुले, जब भी आपकी नींद टूटे, तो अपने आप को, और जिसको भी आप लगता है कि ऊपर देखकर किसी हायर सेल्फ की तरफ देख के कुछ करना है, अपने सीने पे हाथ रखो, अपने आप को गले लगाओ। सेल्फ हगिंग मैं सिखाता भी हूं। प्यार करो, फील ब्लेस्ड कि आप आज भी जिंदा हैं, सांस चल रही है, नींद आई है, एंड हाउ टुडे आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी प्रोडक्टिव। हर दिन मैं आज क्या क्रिएटिव, जैसे कि योगस बीइंग कौन है? वो इज विजडमफुल, ब्लिसफुल एंड क्रिएटिव। अगर आप क्रिएटिव नहीं हो, अगर आप आनंद में नहीं हो, तो भैया मनुष्य ही नहीं हो। ये कविता सुनना मेरी कभी। मनुष्य वही जो योगस्थ है, और योगस्थ होने की ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये ट्रेट्स हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा डॉक्टर बंसल के प्रश्न के जरिए कि सुबह जब भी उठो, एक टेक्निक ये है कि अपने आप को प्यार करो, अपने आप को छुओ, महसूस करो, यार यू आर देयर, कोई है अंदर आपके, अपने ख्यालों में, अपने विचारों में, अपने जहन में थोड़ी देर के लिए जाओ। एकदम से उठ करके ऑफिस भागने की, बाथरूम भागने की, टॉवल लपेट के देर हो गई, एकदम से मत पढ़ लो। अलार्म लगा लो, 2 मिनट अपने आप को दे दो। अगर हो सके तो अपने लिए कोई मंत्र, अपने लिए, क्योंकि आप अगर हेल्दी हैं, आप अगर ब्लिसफुल हैं, आप अगर आनंदित हैं, तो कोई मंत्र अपने लिए पढ़ लो। बहुत सारे मंत्र मैंने आपको बताए हुए। तो ऐसी कुछ तमाम टेक्निक है। आप ये टेक्निक मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा सेल्फ लव के लिए कि एवरी डे व्हेनेवर यू गेट अप, आप अपने आप को प्यार करो, अपने आप को छुओ, अपने आप को महसूस करो, सेल्फ हग करो, अपने लिए कोई अच्छा एक मंत्र पढ़ लो। ना आता हो मंत्र तो मेरे पास आ जाना, बहुत सारे गाने सिखा दूंगा। यस।
आई थिंक अमृता जी आपके क्वेश्चन का भी गुरुजी ने आंसर दे दिया है, बिकॉज उन्होंने पूछा था कि कोई ऐसी एक हैबिट या रिचुअल जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सिंपल से सिंपल फॉलो कर पाए जिससे कि हम सेल्फ लव को बढ़ा पाए। तो गुरुजी ने 2 मंत्र बता दिए, तो आई थिंक आप उस हैबिट को कंटिन्यू कर सकती हैं। बिल्कुल, और मैं अमृता जी से यहाँ खास तौर से कहूंगा, ये शायद प्रयागराज से है, ये शायद नहीं है, कि दिन में एक बार किसी को छेड़ो। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा किसको छोड़ो भाई, मुझे नहीं पता आपका क्या है, पड़ोसन को छेड़ दो, सासू माँ को छेड़ दो, छोटे बच्चे को छेड़ दो, कोई थोड़ी सी हरकत कर दो, लेकिन ऐसी हरकत जो किसी को मतलब हर्ट ना करे, बल्कि उसके चेहरे पे मुस्कान ले आए। रोजाना याद रखो कि मुझे एक ऐसी हरकत करनी है, तो बस ये भी एक सेल्फ लव की पहचान है। आप अपने जिंदा होने का, क्रिएटिव होने का, ब्लिसफुल होने का सबूत अपने आप को रोज दो, बनाओ कल्चर। सर वंदना मैम, मिसेस वंदना सक्सेना का क्वेश्चन था अबाउट सेल्फ लव एंड सोशल सेक्रीफाइस। सोशल सेक्रीफाइस, ओके। सोसाइटी में सोशल लेवल पे हम सेल्फ लव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके। देखो, यहां पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूं कि सेक्रीफाइस को थोड़ा गौर से समझिए, इस पर एक आध्यात्मिक दृष्टि डालने की जरूरत है। सेक्रीफाइस का मतलब है कि कहीं ना कहीं, जैसा आमतौर पर समझा जाता है, मैं उस सेक्रीफाइस की बात कर रहा हूं वंदना जी, कि हम कहीं ना कहीं अपना कोई इंटरेस्ट दबा के, सप्रेस करके, अपने आप को कहीं थोड़ा शायद दुखी करके, अपने साइको फिजिकल में कहीं थोड़ा सा कष्ट दे करके, या अपनी इच्छाओं को, या अपना जो हम शायद नहीं करना चाहते वो भी हो सकता है इसमें, वो करके कुछ कर रहे हैं। आमतौर पर सेक्रीफाइस ये है, अगर आप सुबह में थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जांपल, अपनी नींद थोड़ी सी कुर्बान करके जल्दी कॉलेज या स्कूल पहुंचते हैं, या बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो ये सेक्रीफाइस नहीं है, ये स्वधर्म है मेरे भाई। वंदना जी, ये स्वधर्म है। तो अपने धर्म को पूरा करते हुए युद्ध क्षेत्र में आप खड़े हुए हैं, बड़े कष्ट हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि इस समय, अब आई टेल यू, आई एम गोइंग टू टेल, बता सकता हूँ? जी बिल्कुल। आई एम नॉट फीलिंग रियली वेरी वेल, लिटिल फीवर एंड सम कोल्ड आई हैव गॉट, बट यू वॉन्ट बिलीव एंड यू विल बिलीव, यू नो, कि आई एम एंजॉइंग दिस सेशन। मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, आई एम नॉट टेकिंग एनी वर्कशॉप और समथिंग। तो मैं यहाँ पर, हो सकता है कहीं पे अपना, जो मैं इस समय बिस्तर में लेट करके अनूप से बढ़िया नमक वाली चाय बनवा करके, जो अभी इरादा था हमारा पीने का, वो करके ये करता, पर अनूप ने कहा सर रिकंटिन्यू करो। मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, और जिनके प्रश्न हैं हम उन्हें देने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी ड्यूटी होने के साथ साथ मुझे कहीं से आनंद भी दे रही है। तो दिस इज, अगर ये सेक्रीफाइस है, तो हमें अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नेशन के लिए जरूर करना चाहिए। ये हमारा उनके प्रति प्यार है, ये हमारा स्वधर्म है, जो हमारे स्वभाव से निकला है। मेरा काम है कि मैं ज्ञान को मैं लूं, पहले मैं सीखूं और मैं बांटूं भी। मेरा काम है कि मैं आनंद से भरूं और मैं बांटूं भी। मेरा काम है मैं गाना गाऊं, अनूप सुने या ना सुने, इसके कान में डालूं, क्या करेगा वो मुझे नहीं पता। अपने स्वभाव को जीते हुए और अपने स्वधर्म में बने रहते हुए, अगर आप अपनी थोड़ी सी, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई फिजिकल सफरिंग या वो सफर, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो, आप आए भी तो इसीलिए हो यहाँ, अपने कर्म, अपने संस्कार लेकर नहीं आए हो क्या? बोलो ना। अगर आप कोई आर्मी मैन हो, कोई नेवी में जाता है, कोई गाना गाता है, कोई कुछ भी करता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट तो सभी को होते हैं भाई। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम हल्का सा, जिसे आप आमतौर पर सेक्रीफाइस करते हो, हम सभी करते हैं। तो वो आपकी धर्म परायणता, फिर से मैं कहूंगा, वो आपकी ड्यूटी के अंतर्गत अगर आता है, तो आप उसको बखूबी और खुशी से करते हो, वो फिर सेक्रीफाइस नहीं रहता। भगवत गीता में कहा गया है कि जीवन एक यज्ञ है, और इसमें हम प्राणों की आहुति डालते हैं। प्राणों की आहुति डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है, वो वापस हमें प्राण देती है। अपने देश के लिए मर मिटना, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना, और अगर ये हमें, ये जज्बा हमें खुशी देता है, ये इस जज्बे के साथ हम आए हैं, ऐसा हमारा कर्म, हमारा संस्कार हमें प्रेरित करता है, then this is no more a normal sacrifice
we generally understand. सर थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं, लाइव क्वेश्चंस कुछ। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चंस या व्यूज हो तो डेफिनेटली आप हमें बता सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी आप लिख सकते हैं, इस वीडियो में भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तो हर योगासन के बाद जैसे हम बात करते हैं टेक अवे लाइन, मेरी टेक अवे लाइन रही कि यू आर नॉट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ योरसेल्फ। हम सीखते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम गिरते भी हैं, लेकिन हम उठ के फिर से चलना शुरू करते हैं। यही शायद एक सेल्फ लव की बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल हो सकती है। तो इसी के साथ सेल्फ लव पे हमारा 2020 का लास्ट योगासन खत्म होता है। मैं बताना चाहूंगी कि 2021 में, अगले साल में, जो बहुत ही जल्दी एक हफ्ते के बाद आने वाला है, योगस विद्या ऋषिकेश पे कुछ वर्कशॉप्स और कुछ कोर्सेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से। जैसे कि जनवरी के मंथ में हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ कोचिंग पे एंड बेसिक PLR का कोर्स। उसकी डेट्स और सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। इसके अलावा हमारी एज ऑफ नाउ 4 वर्कशॉप्स आ रही हैं बहुत जल्दी इन द वेरी फर्स्ट 4 months ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जिसमें कि साइकिक अटैक्स पे हम बात करेंगे। हम आपको टूल्स एंड टेक्निक्स बताएंगे कैसे हम इन साइकिक अटैक से बच सकते हैं। एक हम विमेन एम्पावरमेंट पे, नव योगिनी पे बात करेंगे, वर्कशॉप करेंगे। हम आपको कुछ टूल्स बताएंगे जिससे कि स्पेसिफिकली फीमेल्स, जिनपे की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घर की भी, बाहर की भी, बच्चों की, अपनी खुद की, हम उनको इमोशनल स्टेबिलिटी, योगस्थ रहना कैसे सिखा सकते हैं, कैसे वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते अपने इमोशंस को भी, अपनी इमोशनल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे कि अभी बात हुई सेल्फ लव पे भी वर्कशॉप करेंगे। इमोशनल अब्यूज काफी कॉमन है पर समझ नहीं आता क्या है, कौन कर गया, कब हुआ, कुछ नहीं पता चलता। कैसे पहचाने, कैसे खुद को बचाएं, हम उस पे एक वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास्किंग एंड अनमास्किंग ऑफ इमोशंस। इस दुनिया में आए हैं, एक्टर बन के आए हैं। कभी कभी बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी लेयर्स लेके घूमते हैं। क्यों उनकी जरूरत होती है, कहाँ उनकी जरूरत होती है, और कैसे पहचान सकते हैं कि ये सामने वाला जो इंसान है कौन सा मास्क लेके घूम सकता है। गुरुजी हमें कुछ टेक्निक्स बताएंगे, कुछ क्रियाएं बताएंगे। तो हम शायद फुल लेंथ एक वर्कशॉप, फुल लेंथ वर्कशॉप्स होंगी इन सब पे। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। इसमें हम बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हम क्या है वास्तव में, जो सेल्फ से ये शुरू है एक्चुअली, बिल्कुल। जिस लोअर सेल्फ को कभी हम कुछ हैं, कभी हम कुछ हैं, कभी हम कुछ हैं, हम कैसे हों। तो मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँ, जैसे कि अभी सैक्रिफाइस की वंदना जी ने एक सवाल पूछ करके की थी कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, लर्न कराते जाओ और खुशी से जीवन बताओ। ये कहते हैं ना, योगस्थ फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो भी तो इंसान थे, वो सैक्रिफाइस नहीं था। अगर मैं उसकी बात करूं कि जो सूली पर चढ़ गए हंसते हंसते अपने देश के लिए, उनके चेहरे पे कुछ था नहीं, कैसा सैक्रिफाइस। योगस्थ फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अपने आप में स्टेबल रहें, बैलेंस रहें, हार्मोनाइज रहें। सुख आए, दुख आए, मैं ये नहीं कहता दुख नहीं आएगा, एज सच जिसे हम दुख कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि रात नहीं होगी, एज सच जो हम रात को समझते हैं ये सब होगा। हम अपनी लौ, हम अपने ज्ञान की लौ, हम अपने आनंद का परिधान अपने ऊपर पहने रहें, आनंद की, ज्ञान की लौ जलाए रहें और क्रिएटिव बने रहें, छेड़छाड़ करते रहें, मस्त मौला बने रहें। बिल्कुल। आई थिंक मास्क पे मास्क लगाएं, yes. पर कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी असलियत, अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी ईमानदारी को ना छोड़ें, ग्राउंडेड रहें, योगस्थ रहें, वो शायद बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ ही सर आज का सेशन खत्म करें। श्योर। और आप हमारी अपडेट्स देखते रहिए, हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करते रहिए। आपको सारी अपडेट्स उस पे मिल जाएंगी। अपने व्यूज हमें डेफिनेटली बताएं, अपने क्वेश्चंस, आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो जिसपे कि गुरुजी चर्चा करें तो प्लीज हमें बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले साल में एक नए योगासन के साथ। थैंक यू। योगस्थ भव। हमेशा योगस्थ रहिए, योगस्थ भव।
सेल्फ लव कीजिए।